Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर गुड. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7 ऑफ कैलकुलस बाय SM यूसुफ. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन मस्ट आता है. ओके, फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैं हमारे पास. फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व. थ्री क्वेश्चंस हैं, 1 2 3. हमने इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है. क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं. कर्व हमारे पास गिवन है r इक्वल्स टू a साइन 2 थीटा. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है r इक्वल्स टू थीटा. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है r इक्वल्स टू 2 प्लस 3 साइन थीटा. राइट, अब हमने इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है. तो आपने तीनों क्वेश्चंस का मेथड सेम है. फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम यूज करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा. तो किसी भी कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए आपने x को पुट करना है आर कॉस और y को पुट करना है आर साइन. अब आप इसमें कर्व की जगह r की जगह आप यूज कर देंगे r जो गिवन है क्वेश्चन में. r की जगह हम यूज करेंगे a साइन 2 थीटा, साथ ही इसके कॉस थीटा, और y इक्वल्स टू आर की जगह आप यूज करेंगे a साइन 2 थीटा और साइन थीटा. ये हमारा आंसर आ गया. ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं फॉर द गिवन कर्व. सेकंड में भी ऐसी है. पुट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा. r की जगह आप लिखेंगे थीटा कॉस थीटा और इधर भी आर की जगह आप लिखेंगे थीटा और साइन थीटा. ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई. थर्ड पार्ट मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ. पुट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा. x इक्वल आर की जगह आप लिखेंगे 2 प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू r की जगह आप फिर r की वैल्यू यूज करें 2 प्लस 3 साइन थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, ये वैल्यू आप यूज कर रहे हैं तो साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा are the parametric equations of question number 3. Next, question number 4. Question number 4 हमारे पास है show that the equations, ये हमारे पास equations है x equal to a plus r cos theta and y equals to b plus r sin theta are parametric equations for the circle with center AB and radius r. तो ये हमने शो करना है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं x इक्वल टू a प्लस आर कॉस थीटा और y हमारे पास है b प्लस आर साइन थीटा. तो हमने शो दैट करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं किसकी? सर्कल की. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये a जो है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें. x माइनस ए इक्वल आ जाएगा r कॉस थीटा. इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का. और y माइनस बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा. इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2. अब आपने इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर और इसको ऐड करें. स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2. राइट, अब आपने इसका स्क्वायर लेना है x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब ये x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो आंसर इज x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज अ सर्कल with
इसका जो सेंटर है वो इसका सेंटर है ए बी, ये जो वैल्यू होती है एक्स और वाई के साथ जो वैल्यू है ये इसका सेंटर है, एंड रेडियस जो है वो आर है, एंड रेडियस इक्वल्स टू आर। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है वो ये होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर इसका जो सेंटर है वो एच के इसका सेंटर होता है इक्वल टू सेंटर, और जो रेडियस है वो आर है। तो इसको इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया x माइनस ए, मतलब सेंटर आपके पास आ गया a और b, और रेडियस हमारे पास आ गया r। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द कर्व्स whose पैरामीट्रिक इक्वेशन r is an ellipse with center h के। अब ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, कहता है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एलिप्स की, आपने इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x इक्वल है a cos थीटा प्लस h, और y हमारे पास है b साइन थीटा प्लस k। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एलिप्स की, ये हमने प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, ये सबसे पहले h जो है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, x माइनस एच इक्वल टू a cos थीटा, a मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x माइनस एच ओवर a इक्वल्स टू cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से y माइनस के इक्वल्स टू बी साइन थीटा, और b इधर आके बेटा डिवाइड करें, y माइनस के ओवर b इक्वल्स टू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आपने स्क्वायर और ऐड करना है इक्वेशन 1 और 2 को। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, एड स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2, x माइनस एच ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस के ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो गया 1 के। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है ये हमारी है एलिप्स, ठीक है, इज एन एलिप्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं 8 करवाऊंगा फिर 7 करवाऊंगा, ये दोनों सेम है, एक में कर्व है एक में पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इसमें हमने फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेंजेंट्स। एक एग्जांपल है, एग्जांपल 34 पेज नंबर 274, और क्वेश्चन नंबर 8 और 7 जो है ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा हूँ इस लेक्चर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व हमारे पास गिवन है x ऑफ t इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4, और y ऑफ t हमारे पास है 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आपने तवज्जो के साथ इनको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। x इक्वल है टी स्क्वायर प्लस 4 एंड y इक्वल है हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले दोनों वैल्यूज का x और y दोनों का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, और वेरिएबल क्या है t। तो आप सबसे पहले इसके डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा आपके पास dx ओवर dt इक्वल्स टू 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, और 4 का क्या हो गया 0, ठीक है। तो मीन इसका जो आंसर है वो आ गया 2t, पावर पहले पावर में से 1 माइनस। इसी तरह से आप फाइंड करेंगे dy बाई dt, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 2 3 6, पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो पावर 1 रह जाएगी, तो माइनस 6 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, तो ये बेटा आ जाएगा 6t माइनस 6, राइट। x का डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया हमने और y का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे फॉर वर्टिकल टेंजेंट। ध्यान से बेटा आपने समझना है इसको। वर्टिकल टेंजेंट आप सबको पता है कि वर्टिकली आप एक y एक्सिस है, एक हमारे पास y एक्सिस है और एक हमारे पास x एक्सिस है।
तो इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स नेगेटिव है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, मीन ये जो आपके पास है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो जो वर्टिकल टेंजेंट है वो आपने माइंड में रखना है वाई एक्सिस को। वर्टिकल टेंजेंट पे वैल्यूज कौन सी होती हैं, वाई की, नीचे वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ऊपर वाई की वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव। यही चीज आपने माइंड में सेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर जैसे इधर आ गया 1 2, नीचे -1, नेगेटिव वैल्यूज नीचे होगी, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट में आपको पता है कि इधर कौन सी वैल्यूज होती हैं, वाई की, मतलब इस लाइन के ऊपर वर्टिकल टेंजेंट पे एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, 0, तो फिर उसका डेरिवेटिव भी 0 होता है। तो ध्यान से देखें, फॉर वर्टिकल टेंजेंट dx/dt जो है वो 0 होता है, मतलब x dx/dt का मतलब x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज यहां पे क्या होती हैं, वर्टिकल पे 0, बट dy/dt जो है वो 0 नहीं होता, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है कि dx/dt इक्वल टू 0 बट dy/dt इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब dx/dt की जगह आप इसका आंसर पुट करेंगे, दैट इज 2t, और यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो t हमारे पास आ गया 0/2, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस t की वैल्यू को आपने पुट करना है dy/dt के आंसर में, और आंसर 0 नहीं आना चाहिए, दैट इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन कि आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, तो इस वैल्यू को आपने पुट करना है dy/dt के अंदर, dy/dt इक्वल्स टू 6 इंटू 0 -6, तो ये बेटा आपके पास आ गया -6, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या थी कि dy/dt का आंसर 0 नहीं आना चाहिए, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि आपके t के 0 पे dy/dt का आंसर 0 नहीं आया, फिर हमारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो एट t इक्वल्स टू 0 पर आपने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल आ जाएगा, t की जगह आप 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 4, मतलब इसका आंसर 4 आ गया। एंड इसको y में भी पुट करें, मीन y में भी जहां जहां t है वहां पे आपने 0 पुट करना है। तो 3 इंटू 0 स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 2, तो ये बेटा आ गया 0 - 0 प्लस 2, दैट इज 0। देयरफॉर कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट, जो पॉइंट हमारा आ गया वो आ गया हमारे पास x4 और y2। क्लियर। तो ये हमारा वर्टिकल का काम खत्म हो गया। अब हम करेंगे हॉरिजेंटल टेंजेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे फॉर हॉरिजेंटल टेंजेंट। हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए अब आप वही माइंड में रखें कि हॉरिजेंटल टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजेंटल लाइन जो है इस तरह से है, इसमें क्या 0 होता है, y की वैल्यूज, और x की वैल्यू 0 नहीं होती। तो यही कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हॉरिजेंटल टेंजेंट में क्या 0 होता है, y की वैल्यूज, क्योंकि हॉरिजेंटल पे तो x की वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव, तो y की वैल्यूज जो हैं वो हॉरिजेंटल लाइन पे क्या होती हैं, सारी की सारी 0। यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करें। हॉरिजेंटल टेंजेंट पे dy/dt जो है वो क्या होगा, 0, बट dx/dt जो है वो 0 नहीं होता, क्योंकि इसमें तो इसकी वैल्यूज होती हैं। हॉरिजेंटल टेंजेंट पे x की वैल्यू 0 नहीं होती, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज, 0 नहीं होती। y की वैल्यूज यहां पे क्या होती हैं, 0। तो अब आप यहां से dy/dt का आंसर पुट करें और t की वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। 6 राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो गया, प्लस, तो t आ गया 6/6, दैट इज इक्वल्स टू 1। इस t की वैल्यू पे हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब यहां से t की वैल्यू फाइंड करके यहां पे पुट करेंगे और आंसर 0 नहीं आना चाहिए, कंडीशन ये है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इंप्लाइज दैट dx/dt इक्वल्स टू 2 इंटू 1, आंसर इज 2, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर।
अब इसका मतलब यहां पे कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए तो यहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पे एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा। तो फॉर फाइंडिंग पॉइंट हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू को आपने x और y के अंदर पुट कर देना है। एट t इक्वल्स टू 1 पर जो x का आंसर आएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, 3 माइनस 6 प्लस 2, ये हमारा बेटा आंसर आ गया हमारे पास -1। तो एंड पे लास्ट पे आप लिखते हैं कर्व हैज हॉरिजेंटल टेंजेंट एट पॉइंट हमारा जो है हमें जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो था x और y, वो है 5 -1। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा 8 जो है ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8 के बाद 7, फाइंड द पॉइंट्स एट विच कर्व गिवन है, पोलर कर्व है 1 प्लस कॉस थीटा, और हैज हॉरिजेंटल भी फाइंड करने हैं और वर्टिकल टेंजेंट भी फाइंड करने हैं। हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं हॉरिजेंटल टेंजेंट के और वर्टिकल टेंजेंट पे। सबसे पहले आप इसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करें। फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए हम पुट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहले 5 में हमने किया है वही फॉर्मूला यूज करें। x इक्वल है r cos थीटा एंड y इक्वल है r sin थीटा। क्लियर। अब यहां पे ये जो पोलर कर्व है r की जो वैल्यू ये पुट करें, x इक्वल टू r की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहां भी y की वैल्यू हम बनाएंगे, r की जगह r की वैल्यू पुट करें 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बेटा आ गया, साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। x और y बनाने के बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा dx ओवर डी थीटा। कॉस का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन थीटा, और यहां पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर पहले पावर में से एक माइनस और जो ब्रैकेट में उसका फर्दर डेरिवेटिव, कॉस का फर्दर डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब ये बेटा आ गया माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस यहां पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, u डॉट वी फॉर्मूला, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, मीन फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसलिए ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस साइन थीटा। वैसे u डॉट वी फॉर्मूले में यहां पे क्या आता है प्लस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है इसलिए ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस साइन और साथ साइन थीटा। क्लियर। तो ये बेटा आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी आप इस जगह पे डबल एंगल का फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के। कॉस 2 थीटा से भी कर सकते हैं या सिंगल एंगल के साथ भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पे अगर आप फॉर्मूला क्लोज करना चाहें साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे इन तीनों की जगह आप यूज कर सकते हैं साइन 2 थीटा। डबल एंगल भी क्लोज कर सकते हैं और इधर साइन का और इधर कॉस का, सिंगल एंगल के साथ भी क्वेश्चन कवर किया जा सकता है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के फौरन बाद हम आएंगे हॉरिजेंटल या वर्टिकल टेंजेंट पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट के लिए वही आपने कंडीशन माइंड में रखनी है जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सीखी है। वर्टिकल टेंजेंट है आपका इस तरह से, वर्टिकल टेंजेंट पे dy बाई डी थीटा जीरो नहीं होता, dx ओवर डी थीटा की वैल्यूज जो है वो जीरो होती हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू जीरो, बट
डी वाई ओवर डी थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये वर्टिकल टेंजेंट की कंडीशन है। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपने डी एक्स ओवर डी थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। वो हमारे पास है माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब आप माइनस साइन थीटा कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। दोनों को जीरो के इक्वल सेपरेट कर दें, माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो एंड 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, माइनस उधर जा खत्म हो गया। तो जब भी साइन थीटा जीरो आ जाए तो थीटा की जगह आपने लिखना है 0 पाई। क्लियर, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होगा। ओके, ये दो हमारे पास एंगल आ गए थीटा के 0 पाई। इधर चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 2 cos थीटा इक्वल्स टू -1, तो cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ से आपने जो है वो लोअर क्लासेस की तरफ जाना है। मीन फर्स्ट ईयर के मैथ्स में मैंने चैप्टर 14 जो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, इसको प्रॉपर आपने समझने के लिए 14 चैप्टर के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स के, उनको डिस्कस करना है। इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे सर्च कीजिए। थोड़ा सा रिव्यू में मुझे यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अब आपने इसका एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है 30, 45, 60 एंड 90, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। साइन थीटा 1/2, साइन 45 1/√2, ये √3/2 और ये 1। कॉस 30 होता है √3/2, ये 45 की वैल्यू सेम है साइन कॉस की, और जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 पे चला जाएगा 1/2 और ये 0। टैन में टैन होता है साइन ओवर कॉस, इसलिए इन दोनों को डिवाइड करने से आएगा 1/√3, 1/√3 और इन्फिनिटी। राइट, ये एक पॉइंट समझना है आपने। दूसरा पॉइंट आपने ये समझना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सबको पता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव, साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट कॉट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव। क्लियर, ये एंटी क्लॉकवाइज आपने चेक करना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव हैं और फोर्थ में कॉस और सीकेंट की वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पे है कॉस थीटा नेगेटिव। क्लियर, पॉइंट बेटा गौर से समझने आपने, कॉस थीटा नेगेटिव है। अब कॉस पॉजिटिव किस किस में होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, वी आर इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट सेकंड में, इसका मतलब नेगेटिव किस में हुआ? फिर सेकंड और थर्ड में। तो यहां पे आप लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, कॉस किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? कॉस की। तो ये देखें कॉस की वैल्यू 1/2 60 पर है, तो इसका मतलब रेफरेंस एंगल आपका आ रहा है 60 डिग्री। क्या आ रहा है? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो है इसको आपने रेडियन में चेंज करना है। अब किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करना हो तो उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एंगल को मैं पाई की लैंग्वेज में मीन रेडियन में लिखना चाह रहा हूं, तो आप किसी भी एंगल को, ये रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा 60 × π/180, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/3। दिस इज द रेफरेंस एंगल। अब एक पॉइंट और आपने देखना है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो यहां जस्ट आपने रेफरेंस एंगल लिखना है थीटा, थीटा मीन्स रेफरेंस एंगल। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल करना है आपने। ठीक है, क्या करना है? पाई माइनस रेफरेंस एंगल थीटा। और थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, और फोर में है तो 2 पाई माइनस थीटा।
तो अभी आप यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हो और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो सेकेंड और थर्ड की ये कंडीशन आपने यूज करनी है फॉर फाइंडिंग थीटा। क्लियर? अब थीटा इक्वल्स टू, ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं पहले बात करूंगा, तो ये लिखा हुआ है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब रेफरेंस एंगल पाई बाई 3। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई ओवर 3। क्लियर? अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई प्लस रेफरेंस एंगल मतलब पाई प्लस थीटा। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल मतलब पाई बाई 3। तो ये बेटा आपके पास 3 आ गया, 3 पाई प्लस पाई, तो ये हमारे पास आ गया 4 पाई ओवर 3। क्लियर? तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए वी हैव 4 एंगल्स दिस टाइम, 0, पाई, 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। अब इन चारों एंगल्स को आपने 1 बाय 1 पुट करना है डी वाई बाई डी थीटा में, और आंसर उसका 0 नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन है फॉर वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट के पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एक डेरिवेटिव से थीटा की वैल्यू फाइंड की, उसको दूसरे में अप्लाई करके, तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अब चारों वैल्यूज को हम चेक करेंगे, चारों एंगल्स को, पहले 0 को, फिर पाई को, फिर 2 पाई बाई 3 को, और फिर 4 पाई बाई 3 को, और आंसर 0 नहीं आना चाहिए। 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। सबसे पहले ऐड थीटा इक्वल्स टू 0 पे, थीटा इक्वल टू 0 को आप पुट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा में, और देखते हैं आंसर 0 आता है या नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल आंसर 0 आ जाए तो आप थीटा को इग्नोर कर देंगे। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 माइनस साइन स्क्वायर 0। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस स्क्वायर 0 भी 1 होगा, माइनस 0, तो आंसर इज 2। 0 नहीं आया, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी हमारी? सेटिस्फाइड। इसका मतलब इस पे हमारा एक वर्टिकल टेंजेंट पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब पॉइंट फाइंड करने के लिए इधर आप लिख सकते हैं कि कंडीशन क्या होगी हमारी? सेटिस्फाइड। अब जब आपने पॉइंट फाइंड करना है, तो ये वर्किंग पोर्शन में मैं आपको बता रहा हूं कि पोलर का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपने पॉइंट लिखने हैं आर थीटा में। ठीक है? रेक्टेंगुलर मतलब एक्स वाई अगर क्वेश्चन में आए तो आपने जो पॉइंट है वो एक्स वाई में लिखना होता है, और अगर पोलर में क्वेश्चन आए मीन आर में आंसर आए तो आपने जो पॉइंट फाइंड करना है वो कैसे लिखना है? आर थीटा में। थीटा तो आपके पास आ गया 0, अब आर आपको चाहिए, तो यहां ही पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एट थीटा इक्वल्स टू 0 पे हमारा आर ये जो गिवन क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 पुट करें तो ये आएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, आर थीटा R2 और थीटा 0। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एंगल है हमारा पाई। अब हम पाई को चेक करेंगे। एट थीटा इक्वल्स टू पाई पर डी वाई बाई डी थीटा का चेक करते हैं आंसर क्या आता है। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई और माइनस साइन स्क्वायर पाई। अब डियर स्टूडेंट्स, कॉस पाई जो है वो -1 के इक्वल आता है, ये यहाँ पे -1 लिखें। कॉस पाई -1 का स्क्वायर प्लस साइन पाई जो है, पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है? चेक करना हो कैलकुलेटर से तो आपने पाई की जगह क्या यूज करना है? 180 डिग्री। तो साइन पाई जो है वो किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये आ गया -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। कंडीशन थी कि आंसर 0 नहीं आना चाहिए, इधर तो आंसर 0 आ गया, तो ये नॉट सेटिस्फाई में आ गया, नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई को आप यहां पे इग्नोर कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट एंगल है हमारा 2 पाई ओवर 3। अब इसको भी इसी तरह से चेक करेंगे, फिर आगे 4 पाई बाय 3, इसको भी चेक करेंगे। आंसर 0 ना आए तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, आंसर 0 आ जाए तो उस एंगल को वहां पे ही आपने इग्नोर कर देना। अब हम यहां पे करते हैं एड थीटा इक्वल्स टू, नेक्स्ट थर्ड एंगल है हमारा 2 पाई ओवर 3। लाइन लगा लें और फिर एट थीटा इक्वल्स टू 4 पाई ओवर 3। क्लियर? पुट इसमें ही करना है आपने डी वाई बाई डी थीटा के आंसर में। तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा मीन कॉस 2 पाई ओवर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2 पाई ओवर 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2 पाई ओवर 3। क्लियर। अब 2 पाई ओवर 3 क्या हो, 3 पाई मतलब 180, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये बताएगा 120। कॉस 120 की जो वैल्यू है वो है -1/2। क्लियर। इधर आ जाएगा +1/2 का माइनस का स्क्वायर, और साइन 120 की वैल्यू चेक करते हैं। साइन 120 डिग्री जो है वो इक्वल होता है हमारे पास √3/2। राइट। ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं आंसर 0 आता है कि नहीं आता। -1/2 + 1/4 -√3/2 मीन ओवरऑल आंसर 0 नहीं आएगा। क्लियर। आंसर 0 नहीं आया तो इसका मतलब कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाइड है। इसका मतलब इस एंगल पे भी हमारा एक पॉइंट एग्जिस्ट। अब एट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3 पर हमारा आर का आंसर क्या आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 पाई ओवर 3। 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है -1/2। तो ये बेटा आपके पास एलसीएम लेके आ जाएगा 1/2। मीन पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया आर थीटा। तो आर हमारे पास आ गया 1/2 और थीटा हमारे पास जो है वो था 2 पाई ओवर 3। क्लियर। अब नेक्स्ट एंगल पे चेक करते हैं dy/d थीटा का आंसर 0 आता है कि नहीं आता। dy/d थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 पाई ओवर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई ओवर 3 माइनस साइन स्क्वायर 4 पाई ओवर 3। अब 4 पाई ओवर 3 जो है 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3 ये आएगा 240। कॉस 240 की जो वैल्यू है वो है -1/2 -1/2 का स्क्वायर, और साइन 240 चेक कर देते हैं। साइन 240 इसकी जो वैल्यू है ये आएगी -√3/2। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया -1/2 + 1/4 -√3/4। इसका आंसर भी स्टूडेंट्स 0 नहीं आएगा। जब आप चेक करेंगे 4 इसका एलसीएम लेके चेक कर लें तो ऊपर आएगा -2 + 1 -3, तो 0 नहीं आता इस कंडीशन में भी। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। सिर्फ एक एंगल पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, वो कौन सा एंगल है, पाई 180। बाकी तीनों एंगल्स पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट पे इसके जो 3 पॉइंट हैं वो हमारे होंगे वर्टिकल टेंजेंट। और एट थीटा इक्वल्स टू 4 पाई ओवर 3 पर हमारा जो आर का आंसर आएगा, आर मतलब जो गिवन क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस 4 पाई ओवर 3। तो 1 प्लस कॉस 4 पाई ओवर 3, कॉस 4 पाई ओवर 3 की वैल्यू है -1/2। तो ये बेटा आ गया 1/2। तो इसका जो पॉइंट है ये बन गया हमारा आर थीटा, आर 1/2, और थीटा जो है वो 4 पाई ओवर 3। ये सब कुछ करने के लास्ट पे आपने लिखना है कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट्स। ठीक है, आपने लिखना है कर्व हैज, गिवन कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट्स। पॉइंट्स जो हमारे हैं वो फर्स्ट पॉइंट हमारा आया हुआ है यहाँ पे 2 0, सेकेंड पॉइंट हमारा आया हुआ है ये है 1/2 2 पाई ओवर 3, 1/2 2 पाई ओवर 3, और थर्ड पॉइंट हमारा है ये 1/2 और 4 पाई ओवर 3। क्लियर। ये हमारा वर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हॉरिजेंटल। तो हमने वर्टिकल टेंजेंट को कंप्लीट किया। अब हम करेंगे फॉर हॉरिजेंटल टेंजेंट। हॉरिजेंटल टेंजेंट की जो कंडीशन है वो ये है, आपने इसको माइंड में रखना है कि हॉरिजेंटल टेंजेंट में dy/d थीटा मतलब y जो है वो 0 होगा, मीन उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, बट dx/d थीटा जो है वो 0 नहीं होता। अब dy/d थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिखें और थीटा फाइंड आउट करें। cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हमें नज़र आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, ठीक है, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा फैक्टराइज कर रहा हूँ, कॉस को हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लें तो आएगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने फैक्टराइज किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे करता हूँ। कॉस थीटा प्लस 1 को एक ब्रैकेट में यूज़ कर लें और 2 कॉस थीटा माइनस 1 को दूसरी ब्रैकेट में लिख लें इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1। अब कॉस थीटा जब माइनस 1 आ जाए, आपने थीटा की जगह यूज करना है जस्ट पाई, ठीक है। और यहाँ से फिर से वही जो पीछे मैंने मेथड सारा लिखवाया है टेबल का और क्वाड्रेंट का, वो यहाँ पे यूज होगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस थीटा इस बार पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस पॉजिटिव किस में होता है, 1 और 4 में। सिंस आप लिख भी सकते हैं, सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल जो है इसका रेफरेंस एंगल वो आप लिखें 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने लिखवाया था जस्ट राइट रेफरेंस एंगल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम करते हैं 2π माइनस रेफरेंस एंगल π/3। तो ये आ जाएगा 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5π/3। तो इस बार यहाँ पे 3 एंगल्स आ गए और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में π/3 5π/3। अब इन तीनों एंगल्स को आपने 1 बाय 1 पुट करना है dx/d के आंसर में, और आंसर 0 नहीं आना चाहिए। कंडीशन इज दैट अगर आंसर 0 आ जाएगा तो उस एंगल को इग्नोर कर देंगे, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वहां पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट थीटा इक्वल्स टू पाई पर, एट थीटा इक्वल्स टू पाई, ठीक है। अब पाई हमारे पास जो है वो यहां पे आपने पुट करना है dx/d में, मीन इसके आंसर। तो dx/d जो है माइनस साइन पाई जो 0 के इक्वल होता है माइनस 2 साइन पाई कॉस पाई। तो साइन पाई जो है वो 0 है, इधर भी ये सारे का सारा 0 हो गया, तो ये तो 0 आ गया। इसका मतलब कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, 0 नहीं आना चाहिए, तो ये तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब इसको यहाँ पे इग्नोर कर दें। नेक्स्ट एंगल पे आ जाएं, एट इधर आप लिख दें नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड एट थीटा इक्वल्स टू π/3। अब इस पे चेक करते हैं, इसको भी आपने पुट करना है dx/d के आंसर में। dx/d इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 माइनस 2 साइन π/3 कॉस π/3। अब साइन π/3 साइन 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस 2 इंटू √3/2 कॉस पाई की वैल्यू होती है 1/2। π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये टेबल से या आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो √3/2 एक 2 कैंसिल कर दें, नेगेटिव √3/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा नेगेटिव √3। मीन 0 नहीं आया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 0 नहीं आना चाहिए था, तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो एट पॉइंट फाइंड करने के लिए थीटा इक्वल्स टू π/3 को आप पुट करेंगे गिवन कर्व में, r इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस π/3, 1 प्लस कॉस π/3 की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो इसका एलसीएम लेके आएगा 3/2। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया r थीटा का, r 3π/2 और थीटा π/3। क्लियर। अब नेक्स्ट हम एंगल चेक करेंगे, नेक्स्ट एंगल लास्ट एंगल हमारा है 5π/3 एट थीटा इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एंगल है वो है 5π/3। क्लियर।
इस पे भी हम चेक करेंगे, इसको आपने पुट करना है डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 5π/3 माइनस 2 साइन 5π/3 कॉस 5π/3। ये चेक करूंगा कि 5π/3 जो है ये डिग्री में क्या एंगल होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 300। तो साइन 300 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है बेटा माइनस √3/2। क्लियर? ओके, -2 फिर ये आएगा -3√3/2 और cos 300 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/2, राइट। तो ये आएगा √3/2 माइनस माइनस प्लस √3/2। आंसर इज √3 मीन 0 नहीं आया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अब सेटिस्फाई होने का मतलब है कि पॉइंट एग्जिस्ट करता है। पॉइंट एग्जिस्ट जो कर रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड कैसे करेंगे? एट थीटा इक्वल्स टू 5π/3 पर आर का आंसर फाइंड करना है। आर मतलब जो गिवन है 1 + cos थीटा, थीटा मतलब 5π/3। अब cos 5π/3 की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो आंसर इज 3π/2। मीन यहाँ पे जो पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा था वो है 3/2 और थीटा 5π/3। लास्ट पे बस आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो मैं इधर लिख देता हूँ कि कर्व हैज़ गिवन कर्व हैज़ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट पॉइंट्स 3/2 और किस एंगल पे है? π/3 पे, एंड 3/2 और 5π/3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट। पेपर के अंदर वो आपसे इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेगा, कर भी सकता है नहीं करेगा, मीन वो एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ज़्यादा चांसेस इसके वर्टिकल हैं। अगर दोनों पूछ ले तो फिर हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके फ़ौरन बाद में आपको एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 274 एग्जाम्पल 34। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 274 और बुक हमारी है कैलकुलस बाय SM यूसुफ। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द कार्डियोइड आर इक्वल है हमारे पास 1 + sin थीटा। हमने जो भी क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसमें 1 + cos थीटा था, इसमें 1 + sin थीटा है और सिर्फ हमने वर्टिकल टेंजेंट को डिस्कस करना है। सेम एज इट इज जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, स्टार्टिंग पे वही होगा। पुट x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। क्लियर? अब x इक्वल टू r की जगह आप लिख देंगे 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा, मल्टीप्लाई कर दें x इक्वल टू cos को 1 से किया तो cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, राइट। इसी तरह से y इक्वल आ जाएगा हमारे पास, r की जगह ये कर्व पुट करें 1 + sin थीटा इंटू sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपने दोनों वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड करना है। dx ओवर d थीटा इक्वल है cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा और इधर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव cos थीटा, साइन का cos थीटा, cos वैसे ही, सेकंड वैसे ही, प्लस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आप इसे प्लस माइनस माइनस साइन लिख दें और साइन एज इट इज। क्लियर? तो ये आपके पास आ गया बेटा माइनस साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया dx ओवर d थीटा का। इसी तरह से dy/d थीटा फाइंड आउट करते हैं। dy/d थीटा इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, यहाँ पे पावर रूल यूज कर दें 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और साइन का फर्दर डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा। यहाँ पे आप एंगल को क्लोज भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को क्लोज भी कर सकते हैं। डबल एंगल का फॉर्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा, या इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जस्ट डिस्कस करना है फॉर
वर्टिकल टेंजेंट की कंडीशन बेटा आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन 7 में 8 में हमने किया है। वर्टिकल टेंजेंट में उसकी जो कंडीशन है वो है डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल टू 0, बट डी वाई ओवर डी थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब डी एक्स ओवर डी थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें, दैट इज माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब आप कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि साइन है तो दो वैल्यू साइन की है, एक वैल्यू कॉस की है, तो जो एक वैल्यू उसको आपने रिड्यूस कर देना है। कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अरेंज करके लिख लें +1 इक्वल टू 0। माइनस अगर स्टार्टिंग पे आ जाए तो आपने माइनस कॉमन लेके उसको ख़त्म कर देना है। तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। क्लियर। फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं वो आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने फैक्टराइज किया हॉरिजेंटल में, इधर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से चले करवा देता हूं। तो a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 1 है और c यहाँ पे -1 है। क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, b की जगह 1 और b की जगह 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 2 इंटू -1 ओवर 2 इंटू 2। ये बटा आ गया -1 प्लस -1 प्लस 8 ओवर 4 -1 प्लस -9 9 का स्क्वायर रूट 3। अब 3 को आप एक बार प्लस करें और 3 को आप एक बार माइनस करें, तो ये हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। ये आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 और यहाँ से आ गया साइन थीटा इक्वल टू -4/4 दैट इज इक्वल टू -1। अब फिर से वही मेथड जो मैंने आपको लिखवाया था क्वाड्रेंट का और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो यहाँ पे यूज़ करें। तो साइन थीटा इक्वल है 1/2, मीन पॉजिटिव वैल्यू है। सिंस साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। लिख भी सकते हैं आप, सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, का जो रेफरेंस एंगल है वो है हमारे पास 30 मतलब π/6। क्लियर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सबको पता है जस्ट एंगल लिखा जाता है रेफरेंस एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम करते हैं पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये बेटा आ जाएगा 5π/6। यहाँ से थीटा की हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 से, ठीक है, π/6 और 5π/6। अब यहाँ से साइन थीटा जब भी -1 आ जाए आपने थीटा की जगह यूज करना है 270, क्योंकि साइन 270 जो है वो -1 की इक्वल होगा। 270 को आप लिखते हो 3π/2। क्लियर। तो ये बेटा आपके पास 3 एंगल आ गए, एक आ गया π/6, 5π/6, 3π/6। अब इन तीनों एंगल्स को हमने पुट करना है dy/d थीटा के आंसर में, और कंडीशन क्या है कि 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो इग्नोर कर देंगे, अगर 0 नहीं आया कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एंगल डिस्कस करूंगा π/6 एट थीटा इक्वल्स टू π/6। इस एंगल पर dy/d थीटा का जो आंसर है चेक करते हैं क्या आता है। cos π/6 प्लस 2 साइन π/6 cos π/6। अब जो π/6 है वो 30 होता है, तो cos 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3/2 प्लस 2 इंटू 1/2 और √3/2, √3/2 प्लस ये 2 कैंसिल, √3/2। इसका आंसर आ गया √3, मीन 0 नहीं आया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब है पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने इस थीटा की वैल्यू को पुट करना है गिवन क्वेश्चन में, गिवन हमारे पास जो कर्व है।
1 प्लस साइन थीटा, थीटा की जगह π/6, अब ये 1/2 है, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3/2। हमारा जो पॉइंट है वो आ गया r थीटा, थीटा हमारे पास है π/6। एक आंसर आपका फाइंड आउट हो गया, मीन एक पॉइंट का आंसर फाइंड आउट हो गया। अब हम चेक करेंगे 5π/6 पे, एट थीटा इक्वल्स टू 5π/6 चेक करना है और आपने पुट करना है dy/d थीटा के आंसर में, cos 5π/6 प्लस 2 साइन 5π/6 cos 5π/6। तो 5π/6 क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 150। अब cos 150 की वैल्यू जो है वो आपके पास है -√3/2, 2 इंटू साइन 150 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2 और इसकी वैल्यू है -√3/2। तो ये इसका आंसर फाइनली आ जाएगा -√3। क्लियर? तो ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने थीटा की वैल्यू को पुट करना है गिवन कर्व में, 1 प्लस साइन 5π/6, तो 1 प्लस 1/2, इसका आंसर आ गया 3/2। इस पे पॉइंट आ गया 3/2 और एंगल है 5π/6। लास्ट हमारा रह गया 3π/2 मीन 270। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, एट थीटा इक्वल्स टू 3π/2 मीन 270। इसको आपने चेक करना है dy/d थीटा में, dy/d थीटा इक्वल्स टू cos 3π/2 प्लस 2 साइन 3π/2 cos 3π/2। अब cos 3π/2 cos 270 की वैल्यू चेक करते हैं क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू साइन 3π/2 की साइन 3π/2 की वैल्यू है -1 और ये 0 ओवरऑल 0 आ गया। इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई। कंडीशन क्या थी कि 0 नहीं आना चाहिए, ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई। इसको आपने यहाँ पे ही इग्नोर कर देना है। इसका मतलब जो हमारे पास हम क्वेश्चन कर रहे हैं वर्टिकल टेंजेंट का, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट में जो पॉइंट बने वो सिर्फ 2 बने। तो नीचे एंड पे आपने लिखना है कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट्स, पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है 3/2 और इसका जो एंगल था वो π/6 और सेकंड है हमारा 3/2 और 5π/6। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया और साथ हमने एक एग्जाम्पल की। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को हम वाइंड अप करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।